बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। साइंसदानों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्जतुल विदा की आवाज़ रिकॉर्ड करने की कोशिश। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ कैसी थी, या कभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि हज़ारों साल पहले की आवाज़ें हम सुन पाएँ? और कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह से गुफ्तगू, सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिन्नात से गुफ्तगू, और हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम की मुबारक आवाज़ें हम सुन पाएँ। सोचें वो क्या फीलिंग्स होंगी जब आप यूट्यूब पर ही इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हिज्जतुल विदा उनकी मुबारक आवाज़ में सुन रहे होंगे। कैसे पॉसिबल हो सकता है? और मौजूदा दौर में इस पर काम तेज़ी से जारी है, और क्या पता आने वाले चंद सालों में ऐसा पॉसिबल भी हो जाए। लेकिन कैसे? इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। साइंस की दुनिया में इसे सोनिफिकेशन का नाम दिया जाता है। ये साइंस की वो दुनिया है जिसमें लाखों अरबों साल गैलेक्सीज और कहकशाओं में मौजूद आवाज़ों को आज साइंस सुन पा रही है, और इन्हीं आवाज़ों को विजुअल में डालकर लाखों करोड़ों साल पहले की अजायबाते कुदरत को एक वीडियो की शक्ल में क्रिएट करती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस सोनिफिकेशन का तजर्बा चंद साल पहले कुछ साइंटिस्ट भी कर चुके हैं, जब 3000 साल पुरानी एक कदीम मिस्री हनूद शुदा लाश को इसी सोनिफिकेशन प्रोसेस से गुजारा गया और इसकी 3000 साल पुरानी चंद सेकंड्स की आवाज़ को रिकॉर्ड किया गया। अब कायनात की वस्तों में मौजूद आवाज़ों को रिकॉर्ड करने के अलावा साइंस इस तजर्बे पर काम भी कर रही है कि माजी में लोगों की आवाज़ों को कैसे सुना जा सके। सोचें, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो वो लोग जो कदीम देवी देवताओं को खुदा मानते हैं, लेकिन सोनिफिकेशन प्रोसेस के लाखों इस्तेमाल पर भी उनको इन देवी देवताओं की आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी, तो तब ये क्या करेंगे? और जब इसी सोनिफिकेशन प्रोसेस से काबा की छत पर खड़े हज़रत बिलाल हबशी उनकी आवाज़ में अजान सुनाई देगी, तो तब ये लोग क्या करेंगे? मगर सवाल अभी भी वही है, आखिर ये पॉसिबल हो सकेगा या नहीं? और साइंस की दुनिया में ऐसा बराह रास्त मुमकिन नहीं, क्योंकि एक आवाज़ हवा में बिखर कर या दूसरी आवाज़ों के साथ गड़बड़ होकर घुल मिलकर ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक थ्योरी के मुताबिक ऐसा मुमकिन हो सकता है। एक थ्योरी के मुताबिक, क्योंकि साइंसी स्टडीज़ के मुताबिक एक आवाज़ जब हवा में वाइब्रेट होकर बिखर जाती है तो ये अपनी नज़दीकी किसी चीज़ के साथ टकरा कर एक कमज़ोर प्रिंट छोड़ जाती है, और वही कमज़ोर प्रिंट इस थ्योरी के मुताबिक रीजनरेट करना पॉसिबल हो सकता है। इसको अब मज़ीद हैरानी की बात यह है, इस प्रोजेक्ट पर, यह सोनिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है, इस पर 1931 से काम हो रहा है, और आज साइंस इसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। और शायद आइंदा चंद सालों में यह पॉसिबल हो सके कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारका को अपने कानों से सुन पाएँ, या ये भी हो सकता है कि ऐसा मुमकिन ना हो सके, क्योंकि साइंस कहती है कि आवाज़ की लहरें कभी भी ख़त्म नहीं होती, बल्कि ये वक्त के साथ मदम हो जाती हैं। और अगर साइंस ऐसी टेक्नोलॉजी की इजाद में कामयाब हो जाती है तो ये मुमकिन है कि वो हज़ारों साल पहले के अंबिया और दिगर आम शख्सियात की आवाज़ों को सुन पाएंगे। अगरचे हम हज़ारों साल पहले के साइंसों की आवाज़ बराह रास्त नहीं सुन सकते, लेकिन साइंसदानों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से कदीम अफराद की आवाज़ों को दोबारा बनाने की कोशिश की है, और एक ऐसा ही तरीक़ाकार है जिसे ट्रैक रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है। और ये तरीका जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आज साइंसदान कदीम इंसानों के बाक़ियात का मुतालिया करके आँखें, नाक, मुंह और गले समेत उसकी आवाज़ों की नाली की शक्ल और साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, और कंप्यूटर सिमुलेशन और 3D मॉडलिंग का इस्तेमाल करते हुए और फिर वो इस इंसान की आवाज़ की खसूसियात को दोबारा बना सकते हैं, जो आज से हज़ारों साल पहले इस दुनिया में मौजूद था। इसकी हालिया 2019 में जब साइंसदानों ने कामयाबी के साथ
ایک قدیم مصری پادری نسامون کی آواز کو دوبارہ بنایا جو تقریباً 3000 سال قبل مسیح میں رہتا تھا۔ اب ہم ماضی کی آواز کو براہ راست نہیں سن سکتے، تاہم سائنسدان قدیم آوازوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے طریقے ایجاد کر رہے ہیں۔ ان آوازوں کو سنیں جو ہماری زمین سے لاکھوں سال کے فاصلے پر ریکارڈ کی گئی، لیکن یہ آوازیں لاکھوں سال پرانی ہیں اور یہ ساؤنڈز الیکٹرونک میگنیٹک ویوز ہیں۔ انہی مخصوص حالات کی مدد سے ساؤنڈز میں کنورٹ کر کے سنا گیا ہے اور سائنس اس کی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کر سکیں۔ لیکن جہاں یہ ایک اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ممکن ہو جائے کہ آپ ہزاروں سال پہلے کے انسانوں کی گفتگو کو سنا جا سکے تو تب یہ انہی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا جن کو فنڈنگز انہی ریسورسز سے ملتی ہے، جو مذہب کے خلاف اور انسانیت کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو ان کی اربوں ڈالرز کی انڈسٹری خاک میں مل جائے گی۔ تب ان کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو یہ خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں، وہ تو حقیقت میں اللہ کے پیغمبر تھے اور جنہیں زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا گیا تھا۔ تب انہیں معلوم ہوگا کہ یہودی جن عقائد کو فالو کرتے ہیں وہ تو سراسر جھوٹ تھا۔ تب قرآن اور اسلام کی حقانیت سامنے آئیں گی۔ جب قرآن کی ایک ایک آیت کی سچائیوں کے ثبوت سامنے ہوگا۔ اب اس کے لیے یہ لوگ کیا منصوبہ بندی کرتے ہیں؟ کیسا پاسبل ہو سکے گا؟ یہ میرا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔